तीसरी खबर का रुख करेंगे, जहां राजधानी रायपुर में अब किसी भी तरह का क्राइम करने के बाद आरोपियों को पकड़ना अब बेहद आसान होगा। देखिए, साथ ही स्पीड में गाड़ी चलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के हादसों की भी जानकारी तुरंत मिलेगी। शहर में हाईटेक सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए 57 सड़कों पर 168 से ज्यादा नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे पहले 1240 कैमरे लगातार काम कर रहे हैं। शहर में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले लोगों के घरों में ई चालान भेजा जाएगा। नए कैमरे उन सड़कों और गलियों में लगाए गए हैं जो अब तक कैमरों की जद से बाहर थे, यानी शहर का हर चप्पा चप्पा अब कैमरों की जद में होगा। अफसरों का यह दावा है कि इस बार स्पीड वायलेशन डिटेक्शन काम करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मनीषा त्रिपाठी, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। मनीषा, देखिए, लगातार जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, स्पीड का जो खेल है वो लगातार चल रहा है और इसको ही ध्यान में रखते हुए अब स्पीड गाड़ी चलाने वालों के घरों में ई चालान पहुंचेगा और साथ ही साथ जो कैमरे हैं वो हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं और ऐसे यानी तीसरी आंख की नजर अब चप्पे चप्पे पर रहने वाली। देखिए, लगातार देखा जा रहा है राजधानी रायपुर में कि सड़क हादसों के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये जो ग्राफ है वो घटता हुआ नहीं नजर आ रहा है, जिसके बाद अब जो है वो पुलिस विभाग द्वारा, ट्रैफिक विभाग द्वारा एक नया तरीका अपनाया जा रहा है और तीसरी आंख का इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी आंख में क्या होगा कि ये जो राजधानी रायपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे ये नजर रखी जा सके कि आखिर हादसा हुआ तो हुआ कैसे। उसके लिए अब जो है वो 57 नए सड़कों पर जो है वो कैमरे लगाए जाएंगे और कुल कैमरों की संख्या जो है वो 168 रखी गई है। और इन कैमरों से नजर रखी जाएगी कि कोई भी गाड़ी जो 45 की स्पीड से ऊपर जाती है तो उसका सीधे चालान काटा जाएगा और ई चालान जो है वो उनके घर पर भिजवाया जाएगा। ऐसे में राजधानी रायपुर में बीते दिनों अभी वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे की मौत का भी मामला सामने आया था और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण हाई स्पीड का ही बताया जा रहा था। तो इस वजह से उनकी मौत के बाद ही जो है वो पुलिस जो है एक्शन मोड में और ज्यादा नजर आ रही है। अलर्ट मोड पे आने के बाद पुलिस विभाग की तरफ से, ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि राजधानी रायपुर में जो ट्रैफिक खराब हो रहा है और जो एक्सीडेंट्स के मामले, हादसों के मामले लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं, उस पे काबू पाया जा सके। उन मामलों का जो आंकड़ा है उसे घटाने की कोशिश जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से की जा रही है। जी, तो बिल्कुल सड़क हादसों के बाद तुरंत कार्रवाई भी होगी और साथ ही साथ देखिए मनीषा, अब लोगों को ये भी समझना होगा कि वो आप अकेले सड़क पर नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, यानी कि ITMS कंट्रोल रूम से आप पूरी तरह से कंट्रोल में रहेंगे और निगरानी आप पर बनी रहेगी। देखिए, राजधानी रायपुर की सड़कों पर जब आम जनता निकलती है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एकदम बेबाकी से निकलते हैं, जो ना सिग्नल का फॉलो करते हैं, ना वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तो उसे भी अनदेखा करके चले जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो लोग सिग्नल तोड़ते हुए निकल रहे हैं और हाई स्पीड में निकल रहे हैं उन पे नजर रखी जाए। तो जिसके लिए अब जो है वो नए सड़कों पर कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा और उन कैमरों से सीधा उन पे जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन है जो इस तरीके से राजधानी रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, किसी से अनजाने में हो जाता है, लेकिन उनकी एक छोटी सी लापरवाही का जो नतीजा है वो कई लोगों को भुगतना पड़ता है। तो क्योंकि जब गाड़ी होती है तो गलती एक की होती है लेकिन जाने कई लोगों की जाती है। तो ऐसे में राजधानी रायपुर में जो हादसे बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए ही ये जो नई तरीका है रायपुर पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का, वो अपनाया जा रहा है। बिल्कुल, दुर्घटना रोकने प्रयास कितना सफल होता है, सार्थक होता है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और यानी कि शहर ही नहीं बल्कि अब आउटर में भी तीसरी आंख के दायरे में रहने वाला है ये। राजधानी की हर एक सड़क पर, मुख्य गलियां हो या फिर चौक चौराहे हो, कैमरे की जद में ही आएंगे। परिवहन और पुलिस के अधिकारियों ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार सड़क हादसों को कम करने के लिए कैमरे लगवा रही और 3 दिन पहले ही वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे की जिस तरह से सड़क हादसे में मौत हुई, इस घटना में पुलिस का यह दावा था कि गाड़ी बहुत तेज स्पीड में थी जो हादसे की वजह बनी है। हालांकि 57 सड़कों पर पूरी तरह से हाईटेक कैमरे लगाने की तैयारी है और 45 की रफ्तार से अगर गाड़ी चलाई गई तो आपके घर पर ई चालान पहुंच जाएगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अब तीसरी आंख आप पर निगाह बनाए हुई है। सड़क पर आप अकेले नहीं हैं।